नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देवास से खबर, जहां शहर के बीचों बीच स्थित खेड़ापति होटल में लगी है आग। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया है। बड़ी खबर देवास से आपको बता रहे हैं, जहां पर शहर के बीचों बीच स्थित खेड़ापति होटल में आग लगी है, जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। लेकिन आग लगने की सूचना नगर निगम को मिलती है। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम वहां पर पहुंचती है। फिर फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंचती है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से काफी नुकसान यहां पर हुआ, लेकिन अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं आई है। गनीमत ये रही कि किसी की जनहानि की खबर इस घटना से सामने नहीं आई। वहीं जबलपुर ग्वालियर से भी आग जलने की घटनाएं सामने आई हैं। जबलपुर में दवाई बाजार में आग लग गई। यहां थोड़ी देर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं ग्वालियर में शिवाय मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि पूजा के लिए अगरबत्ती जलाई गई थी और इसी से आग लगी। दमकल की मदद से यहां पर भी आग पर काबू पा लिया गया। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर जबलपुर की और एक ग्वालियर की, जहां जबलपुर में दवाई बाजार में आग लग गई थी। हालांकि आग कैसे लगी ये यहां पर पता नहीं चल पाया। वहीं ग्वालियर में एक अस्पताल में आग लग जाती है और बताया जाता है कि पूजा के लिए अगरबत्ती यहां पर लगाई गई और इसी अगरबत्ती से आग लग गई। दोनों ही जगह पर आग पर काबू पा लिया गया। वहीं जबलपुर में ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा है। ओवरब्रिज के पास हादसा हुआ। बस से उतरते ही हादसे का शिकार हुए लोग नरसिंहपुर से शादी से लौट रहे थे। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है घायलों का। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। जबलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने 2 लोगों को रौंद दिया। ओवरब्रिज के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। बस से उतरते ही हादसे का शिकार हुए। नरसिंहपुर से शादी से लौट रहे थे। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है घायलों का। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र का यह मामला है। जबलपुर में महिला की गोली मार के हत्या हुई है। दुर्गा मंदिर के पास महिला की गोली मार के हत्या कर दी गई। सरस्वती चौबे नाम की महिला की हत्या हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने किराएदार पर हत्या की आशंका है। महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जबलपुर में महिला की गोली मारकर हत्या हुई। दुर्गा मंदिर के पास महिला को गोली मारी गई। सरस्वती चौबे नाम की महिला की हत्या हुई है गोली मारकर। पुलिस मौके पर पहुंची है। तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस की जांच जारी है। किराएदार पर हत्या करने की आशंका है। महिला की हत्या होने से इलाके में सनसनी फैल गई। आइए अब आपको दिखाते हैं जुर्म की 3 तस्वीरें, जिसे देख के बाद आप सन्न रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है। क्या संवेदना खत्म हो गई हैं? क्या मामूली गलती को बर्दाश्त कर सकने और उसे माफ करने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है? पहली तस्वीर इंदौर से, जहां महज 7 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मासूम का पिता ही। वारदात के बाद हत्यारा पिता फरार है। इधर धार में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां एक शख्स ने 6 साल के मासूम की महज इस बात से खफा होकर हत्या कर दी क्योंकि वो शख्स के घर के आसपास शौच कर दिया करता था। निर्ममता की इंतहा तो अब और भी सुनिए, जब हत्यारे ने शव को बोरे में भरकर थ्रेशिंग ग्राउंड में फेंक दिया। मासूम पर जुर्म की तीसरी कहानी सिवनी की, जहां 3 नाबालिगों ने मिलकर एक 12 साल के नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। वजह यह कि आरोपी मृतक की बहन से बात किया करता था, जिससे मृतक नाबालिग को एतराज था और उसने इसका विरोध किया था। तीनों मामलों में तफ्तीश पुलिस कर रही है।
ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में पलटी है नाव, 6 लोग डूबे हैं। 2 साल के मासूम की मौत की खबर है। वहीं एक युवक लापता है जिसकी तलाश जारी है। तेज हवाओं की वजह से ये हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से जो नाव है नदी के बीचों बीच डगमगाती हुई, हिचकोले खाती हुई नजर आई। बताया जाता है कि अचानक से मौसम बदल गया, तेज हवा चलने लगी और इसी के चलते ये हादसा हुआ। नाव पलट जाने से एक बच्चे की मौत की खबर है। वहीं एक युवक लापता बताया जा रहा है जिसकी तलाश यहां पर की जा रही है गोताखोरों की मदद से। और 6 लोग इस नाव में सवार थे और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अवैध रूप से नाव ये चल रही थी। हालांकि हादसे की वजह यह है कि अचानक से मौसम बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, नदी में लहरें उठने लगती हैं, जिसके चलते नाव पलट जाती है। तो ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में नाव पलटने से एक बच्चे की मौत हुई। से बहुत तेज आंधी तूफान बनी और एक नाव पलट गई और जहां तक अभी जो जानकारी आई उसमें प्रारंभिक तौर पर एक बच्चे की उसमें डूबने से मृत्यु हो गई है। अवैध नावों के लिए मैंने पिछले सप्ताह से लगातार बोला, इससे पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं और फिर भी पिछले सप्ताह से भी अभियान चलाने के लिए बोला है और आगे इसको सतत रूप से जारी रखा जाएगा। एक और जहां 14 मई को पूरे देश में लोग मां की फोटो लगाकर मदर्स डे मना रहे थे, तो वहीं सतना के अमरपाटन से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर कलयुगी बेटे ने मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया और खून का कर्ज तक अदा करने नहीं पहुंचा। दरअसल 75 वर्षीय रिटायर्ड नर्स कलावती वर्मा बेटे की राह तकती रही, लेकिन बेटा नहीं आया और बीमारी के चलते तड़प तड़प कर मां ने दम तोड़ दिया। मां की मौत के बाद भी बेटा मां के अंतिम संस्कार के लिए नहीं आया, अंतिम दर्शन के लिए नहीं आया। तब प्रशासन से अनुमति लेकर स्थानीय लोगों ने प्रयागराज में अंतिम संस्कार किया। शाम को देखा गया तो अपने घर पे ही मृत अवस्था में पड़ी थी। अपन ने प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर लिया है और मर्ग कायम कर मौके पे अभी मौका मुआयना किया है। मृतका की मृत्यु जो है प्राकृतिक रूप से उम्र दराज, उम्र पूर्ण कर लेने, आयु अवस्था पूर्ण करने पर प्रतीत हो रही है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में सरे राह एक युवक के 50,000 रुपए चोरी हो गए। चंद सेकंड में ही 2 महिलाओं ने युवक के बैग से रुपए निकाल लिए। चोरी करने वाली एक महिला ने बड़ी चालाकी से गेट पर युवक का रास्ता रोका, तो वहीं दूसरी महिला ने युवक के कंधे पर टंगे बैग से जल्दी रुपए निकाल लिए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपने अब तक ट्रेनों में ही जहर खुरानी गिरोह की खबरें सुनी होगी, लेकिन नर्मदापुरम की इस खबर पर ध्यान दीजिए क्योंकि जहर खुरानी की वारदात अब बसों में भी होने लगी है। दरअसल एक शातिर जहर खुरानी के आरोपी को नर्मदापुरम पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से चुराए गए 32 लाख के सोने के जेवरात भी बरामद किए। इस जहर खुरानी ने बस में एक यात्री को चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया था और 600 ग्राम सोने के करीब 35 लाख रुपए की कीमत के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गया। घटना बीती रात 2 मई की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अवैध हथियार खरीदने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के पास 65 कारतूस मिलने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामले में एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो कारतूस जब्त किए गए हैं वो पुणे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किए गए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस की एक टीम पुणे के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि रविवार को ही गोगावा पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 अवैध पिस्टल, 65 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। अब पुलिस इन आरोपियों के नेटवर्क और पुणे फैक्ट्री से लिंक खंगाल रही है। 8 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इनमें से कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। एक महिला इसमें वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, कुछ लोग ग्वालियर के रहने वाले हैं। इसमें एक व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है। इन व्यक्तियों से न केवल अवैध पिस्टल बरामद हुई हैं और सबसे सरप्राइजिंग ये है कि इसमें जो एम्यूनेशन मिला है, एम्यूनेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एमुनेशन इनको आर्म्स के स्मगलर को किस प्रकार मिला, ये एक बड़ा चैलेंज है। हम लोग सभी एंगल से जांच कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे कितनी बार आए हैं, कितने इलीगल आर्म्स इन्होंने खरीदे, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, पैसे का ट्रांजिट कैसे करते हैं, और जो कार्ट्रिज बरामद हुए 65 ये इनको किस चैनल के माध्यम से प्राप्त हुए और इन्होंने कब कब किन किन लोगों को एमुनेशन सप्लाई किया है। क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एमुनेशन स्मगलर्स के पास मिलना एक बड़ा लूप होल है। तो अभी रिमांड लिया है और इसमें मुझे लगता है कि बड़ा ऑपरेशन हम लोग चला रहे हैं। इसमें कई सारे लोगों की संलिप्तता भी सामने आएगी और ये जो लिंक है एमुनेशन का, इस लिंक को भी वर्कआउट करने हम लोग कोशिश करें। जबलपुर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की एंटी माफिया कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में कुख्यात बदमाश नरेश ठाकुर के 3 मंजिला आवास को जमींदोज कर दिया गया। नरेश ठाकुर के खिलाफ कोतवाली में लगभग 59 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी नरेश ठाकुर सट्टा, जुआ, मारपीट जैसे अपराधों को अंजाम देता है। नरेश ने अवैध कमाई से 2000 वर्ग फीट में 3 मंजिला मकान बना लिया था। जो कि भूमाफिया में है और इनका जो मकान है अनाधिकृत मकान, वो तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग मकान 650 स्क्वायर फुट में है और 1800 स्क्वायर फुट में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो आज इसे हटाया जा रहा है। नरेश ठाकुर कुख्यात सटोरिया है जिसके ऊपर 60 से अधिक मामले पंजीबद्ध हैं और उसके द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण करके मकान बनाया गया 3 मंजिला। नगर निगम की टीम द्वारा उस पर आकलन किया गया है और उनके अनुरोध पर पुलिस बल प्रदाय किया गया है और ये मकान को डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जा रही है। अपने आपराधिक रिकॉर्ड की धौंस देकर लोगों से वसूली करने वाली गैंग को रतलाम की पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड गजनी गुर्जर और उसके 2 साथियों को पकड़ा है और कान पकड़कर जुलूस भी निकाला ताकि लोगों में उनका भय खत्म हो। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की थी, जबकि इन गिरोह के 2 बदमाश फरार हैं। इस बदमाश पर मर्डर और 307 जैसे मामले दर्ज हैं, जिनका डर दिखाकर भोले भाले और मासूम लोगों, व्यापारियों से अवैध वसूली की जा रही थी। थाने पर सूचना दी राजन जी चंडालिया ने कि उनके भी फ़ोन करके धमकी दी गई थी और इवन 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी आरोपी गजनी गुर्जर के द्वारा। और अपना आपराधिक रिकॉर्ड का भय बताकर पहले वो मर्डर और 307 के अपराध में जेल जा चुका है, मामले विचारण में न्यायालय में है, तो उनका डर दिखाकर उनको बोलता है कि गूगल पे सर्च करके देख लेना मेरे बारे में और मुझे 5 लाख की फिरौती दो। देवास में सोन कक्ष के भौरासा की एक युवती ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। युवती ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। अपनी शिकायत में युवती श्वेता ने बताया कि उसके माता पिता के साथ भी मारपीट हुई। एसपी संपत उपाध्याय ने कहा कि मामला दर्ज कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई। ससुराल वालों ने दहेज के लिए मारा पीटा, युवती के ये आरोप हैं। बीच बचाव करने आए युवती के माता पिता को भी मारा गया। युवती ने ऐसे आरोप लगाए हैं। पुलिस ने हालांकि शिकायत दर्ज कर दी है और जांच शुरू कर दी है हर पहलू के आधार पर। पापा मम्मी को झूठ बोलकर बुलाया कि इसको ले जाओ और मारपीट बुला कर ले आए और मारपीट करी मेरे पापा मम्मी को, मुझे, मेरी मम्मी को। कहाँ पे मारपीट हुई आपके साथ? ससुराल में। ससुराल में किसने की? सास, ससुर, देवर और पति। किस बात को लेके? दहेज के लिए। मामले में अभी जो बयान हुए हैं उसमें मारपीट की रिपोर्ट की गई थी, उसमें मारपीट की कायमी हुई है। उसमें 452 और अन्य जो रिलेवेंट धाराएं हैं वो लगी हैं। परिजनों को बयान के लिए बुलाया गया। बयान में उनके जो भी तथ्य आते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट अपराध के आते हैं, उन सभी धाराओं में कायमी होकर आगे कार्रवाई की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी नर्सिंग छात्रों को फिलहाल राहत देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर का नर्सिंग परीक्षाओं पर ग्वालियर हाईकोर्ट की रोक के अंतिम आदेश को चैलेंज किया गया था और इसके लिए आदेश पर स्टे की अपील की गई थी। लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखने के निर्देश दिए। मामले की गंभीरता देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा है।
किए गए थे और उसको में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये तय किया गया कि ये पिटीशन जो है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। उसको प्रथम दृष्टया एडमिशन के स्तर पर ही उसको खारिज कर दिया और परीक्षाओं पर रोक और सीबीआई जांच जो है वो बरकरार रहेगी दोनों ही स्थिति में। और मैं इस लड़ाई को बिल्कुल हर किसी भी तरह से एक स्तर पर यही नहीं छोड़ना चाहता। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर की गई टिप्पणी के मामले में ग्वालियर जिला कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले में इंदरगंज टीआई के स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए समय मांगने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही 1 सप्ताह का समय मिलने के बावजूद रिपोर्ट पेश न करने को लापरवाही बताया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया, तुलसीराम सिलावट और सिसोदिया ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को लेकर ट्वीट किया था। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में U20 यानी अर्बन 20 की बैठक होने जा रही है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि 18 मई को इस सम्मेलन में देश भर के 50 से ज्यादा शहरों के मेयर कमिश्नर शामिल होंगे। सीएम शिवराज की गृह विधानसभा बुंदी के रेहटी में स्थित मां विजयासेन देवी के मंदिर परिसर में 200 करोड़ की लागत से देवी लोक बनाया जा रहा है और इसके निर्माण में लगने वाली शिलाओं की पूजा विधिवत रूप से सीएम के बेटे कार्तिक सिंह चौहान ने की। देवी लोक के निर्माण से पहले 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव मनाने की पहल जिला प्रशासन ने की है। प्रदेश के आदिवासी इलाकों में तेजी से पैठ बढ़ा रहा जैस आदिवासी युवा संगठन कल अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इंदौर में हो रहे स्थापना दिवस समारोह में 5000 से ज्यादा आदिवासी युवा शामिल होंगे। जैस के राष्ट्रीय संरक्षक और विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि 5000 से ज्यादा पढ़े लिखे आदिवासी युवा इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा सुकमा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर डांडावाड़ी में चौपाल तक सड़क और पुल निर्माण का भूमि पूजन किया। आबकारी मंत्री ने कहा कि 2 करोड़ 28 लाख की लागत से बनने वाले इस सड़क का निर्माण पूरा हो जाने से ग्रामीणों को बहुत फायदा होगा। आज मैं हमारा ग्राम पंचायत नगरास मैं जहाँ से पैदा हुआ हूँ, हर जहाँ से मैं रहता हूँ। हमारा गांव सोना कुकुनार में ग्राम पंचायत था। हमारे यहाँ जनता ने पंचायत अलग करने का मेरे को निवेदन किया। नगरा से एक छोटा गांव में पंचायत नियो ने करा नहीं, डांडाबाड़ी को शामिल करने से थोड़ा पंचायत अलग हुआ है। तो आज हमारा डांडाबाड़ी से हाथकरा से सीनगढ़ जाने में कोंटा सुकमा जाके सीनगढ़ जाने में 40 किलोमीटर दूर होता था, आज मात्र 10 किलोमीटर दूर होगा। पटना में तीसरे दिन की हनुमंत कथा का समापन हो गया। हनुमंत कथा के तीसरे दिन बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं से एक बार फिर अपील की, जो आज कथा में शामिल हुए वो कल कथा में ना आए। साथ ही ये भी कहा कि कथा में व्यवस्थाएं ना हों, अव्यवस्थाएं ना हों, इसके लिए उन्होंने कल जानबूझकर दिव्य दरबार नहीं लगाने की बात कही थी। बाबा ने कहा था कि देश की जितनी भी फैक्ट्री है वो बिहार के लोगों की वजह से ही चल रही है। अगर बिहार के लोग वापस अपने घर आ जाएं तो कंपनियां ठप हो जाएंगी। साथ ही लोगों से कहा कि हनुमंत कथा की दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहते हैं तो बिहार की संस्कृति मत भूलें। जितना भी श्रोता समुदाय, कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि सामने सब जगह एकदम लगे पगलई पगला नजर। तो हमने कल एक चाल चली कि दरबार नहीं लगना है। आज थोड़ी कम आई, लेकिन कम काहे को, तीनों पंडाल फुल हैं, फिर भी जाम ज्यों का त्यों है। तो एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना। आप लोग हो बहुत अच्छे, पर अगर आप लोग हमसे हनुमंत कथा का दक्षिणा पूछें कि आप क्या लोगे, तो हम एक ही दक्षिणा मांगेंगे कि आप जीते जी अपनी बिहार की संस्कृति को मत भूलना। हाँ, आज हम आते आते सोच रहे थे रास्ते में कि भारत में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं
जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको चलाने का श्रेय अगर किसी को है तो बिहार वासियों का है। अगर बिहार के लोग अपने राज्य में वापस आ जाएं, अन्य प्रदेशों से, दिल्ली से, बंबई से, मॉरिशस से, तो बड़ी बड़ी कंपनियां ठप्प पड़ जाएंगी। कथा के पहले बाबा ने दिव्य दरबार लगाया। दिव्य दरबार में लोगों ने अर्जी लगाई। बाबा बागेश्वर ने न्यूज 18 की रिपोर्टर विनीता मिश्रा के जरिए 2 श्रद्धालुओं के नाम पर्चा निकाला और रिपोर्टर के जरिए दोनों को दरबार में बुलाया भी और उनकी समस्याएं सुनी। आप रेलिंग से पीछे चले जाओ, हम पहले से पर्चा लिख कर रख लेते हैं। अभी तक जिनको बुला रहे शायद वो हमारे लोग हों या हमने उनका पता करवा लिया हो। अब हम 2 पर्चे ऐसे बनाएंगे जो पहले से ही लिख करके रख लेंगे और आप कौन सी न्यूज 18 से हो ना, आप जिसको उठाकर लाओगी उसी का पर्चा निकलेगा। अभी तक हम जिनको बुला रहे थे शायद वो हमारे हो सकते आपके पीड़ा के अनुसार, लेकिन हम 2 पर्चे बनाएंगे। आप पीछे से पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े, कमजोर, आगर, पागल जिनको लाएंगे उन्हीं का पर्चा निकलेगा। और आपकी क्षमता नहीं है, जिनका हमने पर्चा लिखा आप उन्हीं को उठा के लाएंगे। आपकी क्षमता नहीं है कि किसी और को लेकर के आए। अच्छा बहन जी, आप स्क्रीन पर देख सकती हैं कि हमने एक पर्चा बनाया, इसमें एक नंबर डाला है। स्क्रीन पर दिखाइए कितना नंबर है, कितना नंबर है? 1। देख लिया सबने? ये हमने मोड़ा, ये बंद कर दिया, ये रख लिया। अब बना रहे नंबर 2। राम गुरु जी, साधु जी। छत्तीसगढ़ी फिल्म की अभिनेत्री मोना सेन ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए एक अभियान चलाया है। ऑनलाइन चलाए जा रहे इस अभियान से हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। संकल्प पत्र भरवाने के लिए मोना सेन नाम का चयन गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में किया गया है और इन्हें बाकायदा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया गया, जिसको हमारी टीम ने और हमने मिल के चलाया है और उसका नाम है बेटी है तो दुनिया है, उसे नए सफ़र का मौका दे। तो इसे ऑनलाइन हम लोगों ने चलाया, जिसमें हमने पहले एक वेबसाइट बनाया themonasen.com के नाम से, और उसमें एक फॉर्म फिलअप किए जिसमें माता पिता संकल्पित होंगे कि हम अपने बच्चों को पैर में खड़ा करेंगे, स्वावलंबन बनाएंगे, उसके बाद हम उसकी मैरिज। मध्य प्रदेश में आसमान आग उगल रहा है। लू के थप्पड़ों से लोग परेशान हैं। ज्यादातर शहरों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। आज और कल 2 दिनों में ज्यादातर इलाकों में तापमान में मामूली गिरावट का अनुमान है। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। चिलचिलाती धूप और तपते सूरज की गर्मी ने इंसानों ही नहीं जानवरों को भी परेशान कर रखा है। यही वजह है भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए वन्यजीव नदी नालों के आसपास रहकर खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एक नजारा पर्यटकों को पन्ना टूरिज्म में देखने को मिला। वही भिंड में आजकल एक कबर बिज्जू का आतंक है। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कबर बिज्जू कैसे एक घर की छत पर चढ़ जाता है और लोगों में इसको लेकर आतंक है। वे अपने बच्चों और पालतू जानवरों को लेकर चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले कबर बिज्जू ने जानवरों को अपना शिकार बना लिया था। अब मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लगने वाले एक अनूठे मेले आपको लिए चलते हैं, जहां बिस्किट खाते ही आपके मुंह से धुएं का गुबार निकलने लगता है। आखिर क्या है मेले के इस बिस्किट की खासियत, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भिंड
जिले में लगने वाला मेला इन दिनों अंतिम दौर में है। यहाँ लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन मेले की खासियत और आकर्षण बना है ये स्टॉल, जहां लोग एक खास तरह की बिस्किट खाने आते हैं। लेकिन इस बिस्किट को खाते ही मुंह से निकलने लगता है धुएं का गुबार। जी हां, तस्वीरों में आप साफ देख भी सकते हैं। मेले के इस स्टॉल पर लोग आते ही ठहर से जाते हैं, क्योंकि यहां मिलती है नाइट्रोजन बिस्किट। तो यह अन्य बिस्कुट से काफी अलग है। इसको खाते ही मुंह में धुएं का गुबार निकलना शुरू हो जाता है। मुंह में बिस्किट लेने के बाद लोग इसके धुएं की सेल्फी ले रहे हैं। बच्चों में नाइट्रोजन बिस्किट खाने के प्रति काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। दरअसल नाइट्रोजन बिस्किट आम बिस्किट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है, जिससे इसे खाने वाले के मुंह में रखते ही मुंह से धुआं निकलने लगता है। मेले का ये स्टॉल वाकई लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। न्यूज़ 18 लोकल, भिंड।